जियोग्राफी पे आ जाएं। सब लोग जी जान से लग जाओ, क्योंकि इस बार पार करना है अपनी वैकेंसी को, ठीक है ना। जियोग्राफी, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखो, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अगर सिर्फ तुम्हें खुश करना हो तो मैं क्या कह दूं कि अच्छा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती हैं, तब मैं कह दूंगा गुरु गोदावरी गिरती है, महानदी जाकर के गिर रही है, स्वर्णरेखा नदी गिर रही है, गंगा नदी गिर रही है, कावेरी नदी गिर रही है। तुमको छांटना कितना आसान हो जाता कि सर गोदावरी गिर गई, महानदी जाके गिरी, आपके क्या कहा जाता है गंगा नदी जाके गिर रही है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और एक और स्वर्ण रेखा, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा, ये जाके गिर रही है। ये तो सब रटा बैठा है, आप इसमें से बताओ ना। गुरु एक बार में बता दे रहे हैं, माही नदी, ये तो सर लूनी, माही, घग्घर, नर्मदा, ये सब जाकर के सर अरब सागर साइड गिरती हैं, अरब सागर, ये दोनों की दोनों अरब सागर। वरना स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी और पलार। मेरा ये क्वेश्चन पढ़ाने का उद्देश्य समझो, मैं कतई आपको गोदावरी, महानदी, गंगा, कावेरी और कृष्णा नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि इन नदियों को याद रखो। ये वो नदियां हैं जो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और हम लोगों में से कई लोग इसका नाम भी नहीं जानते। तो आप जान लो कि इनके अलावा ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार तो ऐसे भी पूछा था लल्ला, वह कौन सी नदी है जो उड़ीसा और आपके बंगाल को बाउंड्री का कार्य करती है? स्वर्ण रेखा नदी, रेखा खींच दी है। वह कौन सी नदी है जो कुछ हद तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का कार्य करती है? सर झेलम नदी, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ हद तक बाउंड्री का भी कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर? घग्घर और माही। अगले पे आ जाओ, निम्न में से कौन वर्षा का एक नाम नहीं? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पढ़ाया था, तब आप लोग उस पे आंसर टिक किए थे कि सर चाय वर्षा। और उस दिन मैंने बताया था कि चाय वर्षा, वर्षा का नाम है। असम में जब चाय की पत्ती पकना शुरू हो जाती है गर्मी के दिनों के हवा की वजह से, बारिश की वजह से, उसे चाय वर्षा कहते हैं। जबकि सर चेरी ब्लॉसम, ये भी वर्षा का ही नाम है। काल बैसाखी गुरुजी, ये भी वर्षा का ही, बरसने वाली एक हवा का ही नाम है। तो काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, यह भी एक वर्षा का ही टाइप है। फूलों वाली वर्षा, फूल गुरुजी, ये भी वर्षा का एक टाइप है। बारदोली गुरुजी, हम बारदोली सत्याग्रह सुने थे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मानो चाहे मत मानो, ये भी एक वर्षा का नाम है। कोई सब्जी वर्षा नहीं होती है, डी ऑप्शन। मैं जानता था, मैं ये क्वेश्चन एक बार पढ़ाया हूं, बावजूद इसके चाय वर्षा कौन सी होती है? अरे होती है, तुम ठीक से पहले पढ़ो तो। काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, चाय वर्षा, फूलों वाली वर्षा, यहां बारडोली होगा, बारडोली वर्षा। लेकिन गुरु सब्जी की कोई वर्षा नहीं होती, सब्जी वर्षा कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। तो अब से याद रखना मेरे लल्ला, ठीक है ना। इवन लल्ला कॉफी वर्षा भी होती है, कॉफी वर्षा, ठीक है ना, कॉफी वर्षा। इस सम टाइम चेरी ब्लॉसम को ही कॉफी वर्षा के रूप में हम लोग वो कर लेते हैं। तो चाय, ये चाय नहीं है ना, एक कप पी लेते। खैर, अब अगले पे आ जाओ, सब्जी वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह में, मासीन राम में, चेरापूंजी में, माजुली में। आज आखिरी बार आपसे मैं आज कुछ कहूंगा और 5 मिनट मेरी बात सुन के जाना, खास करके जो एमटीएस हवलदार के लिए लगे हुए हों। मैं पिछले 3 दिन से परेशान था कि जल्दी वैकेंसी बाहर आवे। आज जब 2-4 लोगों से विभाग के इधर उधर फोन घुमा के बात किया ना, तो जब ये अंदर से कॉन्फिडेंस जग गया कि एक ही 2 दिन में हजारों वैकेंसी आएंगी। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे 24 जुलाई तक पछता जाएंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट इंग्लिश और जीएस इस बार सिलेक्शन दे देंगे 3 महीने के अंदर। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? गुरु लेह में होती है, ठीक है ना, गुरु लेह में होती है। मासीन राम, चेरापूंजी तो सर्वाधिक वर्षा वाले, लेह में खाली बारिश के दिनों में वर्षा होती है। वो भी कभी पूछ देगा किस मानसून के कारण? लौटती हुई मानसून के कारण, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ठीक है ना, लौटती हुई मानसून के कारण यहां पे होती है। अब वर्षा भी कब होती है गुरु? दिसंबर के महीने में जाके, जब एकदम बर्फ जमा रहता है, उसी में पानी बरस जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला, किस स्थान को मध्य प्रदेश में लघु खजुराहो कहते हैं? आइए आइए आइए, आंसर करिए। अरे यार जीएस ना अथाह सागर है, करो लघु खजुराहो। ये सिवनी जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको
जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर कहा जाता है, उसी तरह मध्य प्रदेश का लखनऊ, एमपी का लखनऊ, एमपी का लखनऊ किसको कहा जाता है सर? सिवनी को। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थान माना जाता है, गरीबों का प्रयागराज, ठीक है ना, गरीबों का प्रयागराज, गरीबों का तीर्थ स्थान या गरीबों का प्रयागराज भारत में किस जगह को बोला जाता है? मध्य प्रदेश के राजिम को। मांडू सर, मांडू सिटी ऑफ जॉय, ठीक है ना, मांडू क्या है गुरु? मांडू है गुरु सिटी ऑफ जॉय, ठीक है ना, सिटी ऑफ जॉय। ये भोरमदेव कवर्धा। अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन पढ़े हो या नाम सुने हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना। अगर आपको लगता है भोरमदेव कवर्धा गुरुजी शानदार शानदार क्वेश्चन हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना छोड़ देना लल्ला। अगले पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लौह केंद्र बेलाडीला किस राज्य में स्थित है? 5 बार इसको एसएससी और रेलवे ने अलग अलग घुमा घुमा के पूछा है, और मैं इन राज्यों का आपको जो नाम बताऊंगा वो रट लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी हैं। जैसे आपसे पूछेगा गुरु महिसीना, गुरु महिसीना यह किस राज्य का प्रमुख लौह उत्पादन केंद्र है? उड़ीसा का। सर बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कर्नाटक से, ये तुमको रटा भी होगा बल्कि, कुदेरमुख है ना, कुदेरमुख, ये लल्ला जो है कुदेरमुख, ये आपके कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध है। झारखंड के सिंहभूमि जिला में, झारखंड का सिंहभूमि सुने होंगे, लेकिन एक बार यही नोवा मंडी जो है सिंहभूमि जिला में पड़ता है। तो जब ये पूछ दिया नोवा मंडी कहां है, ठीक है ना, नोवा मंडी, तब लोगों का हुलिया टाइट हो गया कि अरे साला ये क्या पूछ दिया, जबकि नोवा मंडी झारखंड के सिंहभूम जिला में एक लोहा उत्पादन केंद्र है भारत का। सब, और जो तुमको रटा है वो कुदेरमुख है, जो तुमको जो रटा है वो बेलाडीला है। लेकिन भाई सब पढ़ने से सिलेक्शन होगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये भी तुमको रटा होगा। बाबा बुदन, बाबा बुदन भी कर्नाटक में एक बहुत बड़ा लौह केंद्र है, ठीक है। चलिए सर,